नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हर मार्केट की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, इंडस्ट्रीज वाइज हो, किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग हो, उससे एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो आज की जो न्यूज है वो टाटा पावर के लिए है। ये न्यूज ये कहती है कि टाटा ओन जुगाड़ लैंड रोवर ने अपनी प्रोडक्शन फिर से रोक दी है और ये एक्सटेंशन उन्होंने सितंबर 2 को होने वाले साइबर अटैक के बाद किया। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो साइबर अटैक की वजह से पहले से ही फैक्ट्री रुक गई थी और अब उन्होंने फिर से होल्ड को एक्सटेंड कर दिया है। Tata owned British luxury car maker Jaguar Land Rover JLR on Tuesday said it has extended the pause in production until Wednesday, 1 October 2025, following a sharper security incident. They distributed its operations on September 2. टाटा ओन यानी कि लग्जरी कार मेकर जुगाड़ लैंड रोवर JLR ने ट्यूसडे को बोला कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन का पॉज 1 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे तक एक्सटेंड कर दिया है। ये स्टेप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि 2 सितंबर को एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ जिससे उनके ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर दिया। मतलब सिंपल वर्ड्स में साइबर अटैक के बाद अभी तक सब नॉर्मल नहीं हुआ, इसलिए प्रोडक्शन हाल्ट अब अक्टूबर तक बढ़ गया है। आगे ये कहती है, टुडे हमने अपने कलीग, सप्लायर और पार्टनर को इन्फॉर्म कर दिया है कि प्रोडक्शन का करंट फेज वेडनेसडे 1 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि आने वाले वीक्स के लिए क्लियरिटी हो सके जब हम अपने ऑपरेशंस के फेज रिस्टार्ट का टाइमलाइन बना रहे हैं और उसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, इस न्यूज का मतलब ये है, कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि उन्होंने सबको क्लियर कर दिया है कि सब प्रोडक्शन 1 अक्टूबर तक नहीं शुरू होगा। ये स्टेप इसलिए है ताकि सबको क्लियर पिक्चर मिले और वो धीरे धीरे ऑपरेशन रिस्टार्ट करने का प्लान बना सके, जबकि साइबर सिक्योरिटी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। आगे की न्यूज ये कहती है कि JLR ने और ऐड किया कि उनकी टीम 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर NCSC और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर, ताकि जब भी रिस्टार्ट हो तो वो सेफ और सिक्योर हो। उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला है, आर फोकस भी अभी भी कस्टमर, सप्लायर्स, कलीग्स और रिटेलर को सपोर्ट करना है जो अभी ओपन है। हमारे पूरी तरह से पता है कि ये JLR से कनेक्टेड सबके लिए एक टफ टाइम है और हम सबको उन्हें सपोर्ट और पेशेंस के लिए थैंक यू बोलते हैं। सिंपल वर्डों में समझे तो ये न्यूज ये कह रही है कि JLR कह रहा है कि वो एक्सपोर्ट के साथ मिलकर फुल फोर्स से काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन सेफ्टी दोबारा स्टार्ट हो। साथ ही वो अपने कस्टमर और पार्टनर्स को अश्योर कर रहे हैं कि उनका फोकस उनका सपोर्ट करना है। कंपनी ये भी मान रही है कि सबके लिए सिचुएशन मुश्किल है और वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। इस न्यूज ये कहती है कि ये प्रोडक्शन पॉज इसलिए है क्योंकि कंपनी अभी भी साइबर इंसिडेंट की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अपने ग्लोबल ऑपरेशन का कंट्रोल वे में रिस्टार्ट करने की प्लानिंग चल रही है। स्टेटमेंट में JLR ने बोला, वी आर वेरी सॉरी फॉर द कंटिन्यू डिस्टर्बशन दिस इंसिडेंट इज कॉजिंग एंड वी विल कंटिन्यू टू अपडेट एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में चल रही है इसलिए प्रोडक्शन रुका हुआ है। कंपनी कह रही है कि वो कंट्रोल रिस्टार्ट प्लान कर रहे हैं ताकि सब सेफली वापस ट्रैक पर आए। साथ ही वो सबसे सॉरी बोल रहे हैं उन्हें है कि डिस्ट्रप्शन के लिए और प्रॉमिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपडेट देते रहेंगे। आगे न्यूज में तो जगुआर लैंड रोवर की यूके में जो 3 फैक्ट्रीज है जो नॉर्मली रोज लगभग 1000 कार बनाती है, उन पे इस प्रोडक्शन होल्ड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। रिपोर्टर के हिसाब से कंपनी को इस वजह से टेंस ऑफ मिलियन ऑफ पाउंड का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ी बात 33,000 एम्प्लॉयज में से बहुत सारे लोगों को घर पर ही रहने के लिए बोला गया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन रुकी हुई है। तो अगर सिंपल शब्दों में आपको इस न्यूज का मैं इफेक्ट बताऊं तो JLR की यूके फैक्ट्रीज जो रोज 1000 गाड़ियां बनाती थी अब बंद है, जिसकी वजह से कंपनी को मैसिव फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। साथ ही हजारों एम्प्लॉयज को घर बिठा दिया गया है ताकि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तब तक वो घर पर ही बैठेंगे। एंड ये जो स्टॉपेज है सिर्फ JLR तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इनसे पूरी ब्रिटिश सप्लाई चेन को लेकर कंसर्न रेस कर दिया है। JLR ने नेटवर्क में
कई छोटे सप्लायर इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली ये सप्लाई चेन यूके के अंदर 1,04,000 जॉब को सपोर्ट करती है। मतलब जेआर का प्रोडक्शन रुकना एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि उसके छोटे सप्लायर्स और उनसे जुड़ी लाखों नौकरियों पर भी रिस्क आ गया है। यूनाइटेड ट्रेड ने वार्निंग दी है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लंबा चला तो जॉब लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसके जवाब में यूके गवर्नमेंट ने फ्राइडे को बोला कि वो जेएलआर के साथ क्लोजली काम कर रही है ताकि सप्लाई चेन पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको एक्सेस किया जा सके। रिपोर्ट के हिसाब से इस साइबर सिक्योरिटी का इम्पैक्ट यूके के रिपेयर गैराज पर भी पड़ा है। कुछ गैराज ने वार्निंग दी है कि अगर एग्जिस्टिंग जुगाड़ और लैंड रोवर ओनर को अपनी गाड़ी के लिए न्यू पार्ट चाहिए तो उन्हें डिले फेस करना पड़ सकता है। ये ब्रेच 1 सितंबर को न्यू रजिस्ट्रेशन प्लेट को के रिलीज के टाइम हुआ, जो नॉर्मली न्यू व्हीकल्स डिलीवरी के लिए पीक रेट होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर देखें तो सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, रिपेयर गैराज भी इफेक्ट हुए हैं। गाड़ी के पार्ट्स या सर्विसिंग में डिले हो सकता है और ये टाइमिंग थोड़ी अनलकी थी क्योंकि सितंबर का स्टार्ट यूजुअली न्यू कार डिलीवरी का बिजी टाइम होता है। एक हैकर ग्रुप जो अपने आप को स्कैटर्ड लैप्स डॉलर हंटर के नाम से बुलाता है और जो शायद इंग्लिश स्पीकिंग टीनेजर है और पहले मार्स और स्पेंसर पर अटैक से लिंक था, उन्होंने इस साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ग्रुप ने बीसीसी को बताया कि उन्होंने एलिजिडली जेआर के सिस्टम तक एक्सेस पा लिया है और वो 2 इमेज शेयर की, एक में इंटरनल ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं और दूसरी में इंटरनल कंप्यूटर लोग जो ये सजेस्ट करते हैं कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन थी जो पब्लिक के लिए नहीं थी। सिंपल शब्दों में अगर हम देखें, ये टीनेजर हैकर ग्रुप क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जेएलआर के सिस्टम हैक किए और सेंसिटिव इंटरनल डाटा तक एक्सेस मिला जिससे नॉर्मली पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया जाता। एंड जेएलआर पिछले कुछ सालों में अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। 2023 में कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के साथ एक 5 इयर्स $800 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो उसका कॉर्पोरेट एफिलिएट भी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टीसीएस जेएलआर को साइबर सिक्योरिटी और आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ये सब उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का पार्ट है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझे, जेएलआर पहले से ही अपनी डिजिटल सिस्टम और सिक्योरिटी को अपग्रेड कर रहा है और 2023 में टीसीएस के साथ एक मैसिव डील करके वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये ब्रीच जेएलआर के लिए ऑलरेडी चैलेंजिंग टाइम में आया है। रिसेंटली कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उनके प्रॉफिट गिर गए हैं, मेनली बिकॉज यूएस ट्रैफिक की वजह से उनके कॉस्ट बढ़ गए हैं। अब साइबर अटैक का ऑपरेशन इम्पैक्ट ने सॉल्यूशन को और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब पहले ही जेएलआर को यूएस ट्रैफिक की वजह से फाइनेंशियल प्रेशर्स फेस करने पड़ रहा था और अब साइबर अटैक ने उनके चैलेंजेस को और बढ़ा दिया है। तो इस न्यूज की अगर हम समरी देखें ओवरऑल, तो जेएलआर का प्रोडक्शन अभी भी रुका हुआ है साइबर अटैक की वजह से, जो उनकी यूके फैक्ट्रीज, रिपेयर गैराज और सप्लाई चेन को अफेक्ट कर रहा है। 3 फैक्ट्रीज रोज 1000 गाड़ियां बनाती है और इस हॉल्ट की वजह से कंपनी को टेंस ऑफ मिलियन ऑफ पाउंड्स का नुकसान हो रहा है और हजारों एम्प्लॉइज घर पर भी है। हैकर्स ग्रुप स्कैटर्ड लैप्स डॉलर हंटर ने अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जेएलआर एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और अथॉरिटी के साथ मिलकर सेफ रिस्टार्ट प्लान कर रहा है। ये अटैक पहले से ही फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रही कंपनीज के लिए और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है क्योंकि रिसेंटली यूएस ट्रैफिक की वजह से प्रॉफिट गिर चुके हैं। सिंपल लाइंस में अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं, साइबर अटैक और ऑपरेशनल हॉल जेएलआर के लिए ह्यूज फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंज क्रिएट कर रहा है और कंपनी अभी सेफ रिस्टार्ट करने के लिए काम कर रही है। तो इसके अभी क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस न्यूज के? एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा, जेआर को टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड का नुकसान हो रहा है क्योंकि यूके की 3 फैक्ट्रीज अभी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है कंपनी का एम्प्लॉइज पर इसका इफेक्ट पड़ा है, वो है हजारों एम्प्लॉइज घर पर ही रहना पड़ रहा है जो वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। थर्ड है सप्लाई चेन रिस्क, ब्रिटिश सप्लाई चेन के 1,04,000 जॉब इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, छोटे सप्लायर और पार्टनर्स भी इफेक्ट में है। फोर्थ है रिपेयर एंड कस्टमर, एग्जिस्टिंग जुगाड़ और लैंड रोवर ओनर को व्हीकल पार्ट्स या सर्विसिंग में डिले फेस करना पड़ सकता है। और ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात करें तो कंट्रोल रिस्टार्ट प्लान और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की वजह से नॉर्मल ऑपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं।
तो सिंपल शब्दों में ये न्यूज जेलआर के फाइनेंशियल, एम्प्लॉय, सप्लाई चेन और कस्टमर सर्विस सबको इम्पेक्ट कर रही है और कंपनी अभी सेफ रिस्टार्ट के लिए काम कर रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है जेलआर कितने टाइम में नॉर्मल प्रोडक्शन वापस स्टार्ट करेगी? क्या साइबर टेक से लग्जरी कार कंपनीज को फ्यूचर में और रिस्क हो सकता है? आपके हिसाब से हैकर्स का इम्पैक्ट कंपनी और कस्टमर दोनों पे कितना होता है? क्या आप जेलआर जैसे कंपनीज की साइबर सिक्योरिटी पे भरोसा करते हैं? एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि क्या आपको लगता है ये इंसिडेंट जेलआर के प्रॉफिट और रेपुटेशन को कितना अफेक्ट करेगा? तो आप सबके इस न्यूज पर क्या ओपिनियन है? आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। तो आज की न्यूज जो थी हमारी टाटा कंपनी और जेलआर के रिगार्डिंग थी, जो हमने कवर कर ली है। तो आपके ओपिनियन जो आप बताओगे जरूर बताइएगा सेक्शन में। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे की ऐसी ही तरीके लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज देखने के लिए एडवांस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि आप हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।